उसमें हम प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शन स्टेटमेंट में मैंने आपको जैसा बताया पिछली वीडियो में कि इंस्ट्रक्शन स्टेटमेंट प्रोग्रामिंग में 4 तरीके की होती है। सीक्वेंस जो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होती है, सिलेक्शन जिसमें इफ एल्स या स्विच आ सकता है, और तीसरा आइट्रेशन जिसमें लूप आ सकता है, फॉर वाइल डू वाइल हो सकता है, और चौथा जंप जिसमें ब्रेक कंटिन्यू और गो टू और रिटर्न आ सकता है। तो ये 4 टाइप के इंस्ट्रक्शन स्टेटमेंट हम अपने कोड में यूज़ कर रहे होते हैं, किसी भी लैंग्वेज में, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, जावा स्क्रिप्ट, किसी भी लैंग्वेज में अगर हम जा रहे होते हैं, और कहीं भी किसी भी इंटरव्यू लेवल पर जा रहे होते हैं वहाँ भी इनका इंपॉर्टेंट रोल होता है। और कहीं भी अगर हम किसी नेट एग्ज़ाम, नेट या गेट या किसी भी अच्छे एग्जामिनेशन वगैरह के लेवल की प्रिपरेशन की तैयारी करें तो वहाँ पर भी इनका इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सो चलो स्टार्ट करते हैं। अभी हम डिस्कस करते हैं कि आज हम सीक्वेंस स्टेटमेंट ही स्टार्ट करते हैं। तो 4 तरीके में से पहला तरीका सीक्वेंस स्टेटमेंट, फिर सिलेक्शन डिस्कस करेंगे, फिर आइट्रेशन, फिर जंप। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। सीक्वेंस स्टेटमेंट का एक क्वेश्चन बना लेता हूँ यहाँ पर कि जैसे हमने एक क्वेश्चन लिखा, क्वेश्चन 3rd है ये जनरली, 2 क्वेश्चन मैंने पहले करा चुका हूँ। तो राइट अ प्रोग्राम, WAP का मतलब होता है राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट अ 3 डिजिट्स नंबर एंड फाइंड सम ऑफ डिजिट्स। मतलब एक 3 डिजिट्स का अगर मैं एग्जाम्पल बताऊं कि जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने यहाँ लिख दिया कि 3 डिजिट नंबर ले लिया, कोई 4, 3 और 9। तो इसका क्या हो गया, इसके डिजिट कितने हो गए, इनको अलग करूँगा तो इसका मतलब हो गया 4 + 3 + 9 क्या आ जाना चाहिए इसका 16। कितना आएगा, 16 रिजल्ट आएगा। तो अगर डिजिट का टोटल नंबर एक ही है, लोग क्या करते हैं अलग अलग नंबर ले लेते हैं फिर उसका सम करते हैं, ऐसा नहीं, एक ही नंबर के 3 डिजिट, उसके डिजिट को प्लस करके कितना आएगा वो हमें निकालना है। तो ये एक सीक्वेंस प्रोग्राम्स के थ्रू बनाना है, फिर इसको आइट्रेशन लूप से भी बना सकते हैं। तो पहले डिस्कस कर लेते हैं सीक्वेंस से कैसे बनाएंगे इसको। तो क्वेश्चन इसका आंसर बना ले, पहले प्रोग्राम्स लिख लेता हूँ मैं। तो सबसे पहले एक प्रोग्राम में आपको ध्यान रखना है 4 काम, पहले कौन कौन से 4 काम वो भी हाईलाइट कर देता हूँ। 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट पर फोकस करना होता है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। सबसे पहला आपको क्या ध्यान रखना है, वेरिएबल, कितने वेरिएबल्स बनेंगे। फिर दूसरा काम, उसमें कहाँ से वैल्यू आएगी, किस तरीके की वैल्यू आएगी, इनपुट। तीसरा, उसमें कैलकुलेशन का लॉजिक क्या लगाओगे आप। और चौथा, आपका आउटपुट का क्या रिजल्ट उसको डिस्प्ले करना है जो आप कैलकुलेट करोगे फाइनली। तो एक प्रोग्राम में 4 काम, क्या, वेरिएबल, इनपुट, कैलकुलेशन एंड आउटपुट। लेट्स स्टार्ट द राइटिंग द कोड ऑफ दिस प्रोग्राम. Let's provide the solution of this program. So I'm just going to provide the solution of this program. So इसका एक्सप्लेनेशन बनाते हैं, इसका प्रोग्राम्स का सॉल्यूशन बनाते हैं। तो सबसे पहले एक हेडर फाइल ऐड कर लेंगे, include studio standard stdio.h। फिर हम करेंगे एक मेन फंक्शन लिखेंगे, इंट मेन। फिर आएंगे पहले काम, एक प्रोग्राम में सबसे पहला काम वेरिएबल। तो कितने वेरिएबल लेने हैं, एक बोला राइट अ प्रोग्राम इनपुट 3 नंबर्स, तो हमने एक वेरिएबल ले लिया इंट नम 3 नंबर्स कॉमा इनपुट नंबर 3 डिजिट्स नंबर, एक नंबर ले लिया। फाइंड द सम ऑफ डिजिट, तो डिजिट का सम निकालने के लिए हमें सबसे पहले इसको निकालना पड़ेगा, रिमाइंडर। पहले 9 निकालूंगा, फिर 3 निकालूंगा, फिर 4 निकालूंगा, अलग अलग निकालना पड़ेगा। तो उसको बोलते हैं रिमाइंडर निकालना पड़ेगा। तो रिमाइंडर ले लेंगे एक वेरिएबल, और एक वेरिएबल में ले लूँगा सम, जिसमें हम उस सब का टोटल रखेंगे। तो सम में इनिशियली अभी 0 डाल दिया। किसी वेरिएबल में आप ज़्यादातर 0 अगर रखना चाहो, जिसमें कैलकुलेट करके वैल्यू आप रखते हो, तो उसमें 0 डाल सकते हो, कोई एरर नहीं आएगा। अब आते हैं, तो ये पहला काम वेरिएबल का हो गया। अब आते हैं अगला काम, अगला लाइन हमें इनपुट करना है। तो इनपुट करने से पहले हम स्क्रीन पर एक मैसेज पास करेंगे कि आप एक नंबर डालो। तो हमको ये स्क्रीन पर मैसेज बोलेगा एंटर 3 डिजिट्स नंबर, और यहाँ पर मैं डबल कोट्स लगाकर बंद कर दूंगा। ये काम कर जाएगा। अब इसके बाद हमारा काम एक्चुअल में स्टार्ट होता है। तो स्कैन ऑफ करेंगे, अब स्कैन ऑफ, वैल्यू को स्कैन करेंगे और उसको एड्रेस ऑफ नंबर मिला करके रख देंगे, नंबर मिलाकर स्टोर कर देंगे। जो नंबर स्क्रीन पर, जो वैल्यू स्क्रीन पर हम डालेंगे वो यहाँ आ जाएगा। अब उस नंबर का यहाँ पर एक्चुअल जो लॉजिक आपका लगना है वो यहाँ पर लगना है। तो अब सबसे पहले
हम क्या निकालेंगे, रिमाइंडर निकालेंगे। रिमाइंडर इज इक्वल टू क्या करूँगा मैं, नंबर मॉड 10। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये क्या करता है, ये मॉड लगा है, ध्यान रखना, गलती से अगर आपको दिख ना रहा हो तो इसको हाईलाइट कर लो, परसेंटेज का सिंबल है। परसेंटेज का सिंबल परसेंटेज का काम नहीं करता है प्रोग्रामिंग, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, ज़्यादातर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में परसेंटेज का काम क्या करता है, मॉड रिमाइंडर निकालता है कि नंबर को 10 से डिवाइड करेगा, जो रिमाइंडर बचेगा वो रिमाइंडर में स्टोर हो जाएगा। अब क्या होगा, सम इज इक्वल टू सम प्लस रिमाइंडर। जो सम है इसमें 0 होगा और जो रिमाइंडर निकलेगा उसमें ऐड हो जाएगा। फिर नंबर को एक डिजिट हम कम कर देंगे, नंबर इज इक्वल टू नंबर डिवाइड बाई 10। तो ये हो गया हमारा एक डिजिट का सम। अभी इतने से एक डिजिट निकलेगा, अब फिर दूसरे डिजिट के लिए निकालना पड़ेगा। तो अब फिर से जाएंगे दोबारा, ये एक डिजिट को, नंबर को एक डिजिट डिवाइड करके कम कर देगा, फिर से रिमाइंडर निकालेंगे। रिमाइंडर इज इक्वल टू नंबर मॉड 10। रिमाइंडर फिर से निकाल देगा और फिर सम में ऐड कर देंगे, सम इज इक्वल टू सम प्लस रिमाइंडर। ये हो गया। फिर नंबर को एक डिजिट और कम कर देगा, नंबर को कैसे कम हो करेगा एक डिजिट, नंबर इज इक्वल टू नंबर डिवाइड बाई 10 लगाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट, डिवाइड बाई 10। तो डिवाइड और मॉड में लोगों को कन्फ्यूज नहीं होना, इस पर भी डिस्कस करते हैं अभी। फिर अगला रिमाइंडर फिर से रिमाइंडर निकालेगा, रिमाइंडर इज इक्वल टू नंबर मॉड 10 और सम इज इक्वल टू सम प्लस रिमाइंडर, सम इज इक्वल टू सम प्लस रिमाइंडर। फिर एक डिजिट और कम कर देगा नंबर को, नंबर इज इक्वल टू नंबर डिवाइड बाई 10, नंबर इज इक्वल टू नंबर डिवाइड बाई 10। इसके बाद ये प्रिंट कर देगा फाइनली आउटपुट को, प्रिंटफ /n न्यू लाइन के लिए मैसेज होता है, अगर चाहो तो लिख सकते हो द सम इज परसेंटेज डी, किसकी वैल्यू, सम वेरिएबल की वैल्यू को ये प्रिंट कर देगा, जो सम वेरिएबल है। बस अब लास्ट वाला लाइन रिटर्न 0, रिटर्न, सॉरी ओए होए थोड़ी गड़बड़ी होगी, फिर से इसको सही कर देता हूँ, रिटर्न 0, बस बंद कर देंगे। सो ये प्रोग्राम हो गया। अब इस प्रोग्राम का सर्जरी करते हैं, मतलब डिटेल्ड में समझते हैं। तो इसको सीक्वेंस स्टेटमेंट क्यों बोलते हैं। देखो, एक काम एक बार रिमाइंडर निकाला, फिर दोबारा रिमाइंडर निकाला, 3 बार रिमाइंडर निकाला और यही सेम काम बार बार किया। हम इसको चाहते तो लूप से कर सकते थे, लूप से इसलिए नहीं किया क्योंकि हमें सीक्वेंस स्टेटमेंट से करना था। तो ये सीक्वेंस स्टेटमेंट है जो लाइन बाय यहाँ से चलेगा, ये लाइन ये लाइन ये लाइन, कोई लाइन रिपीट नहीं होगी, लास्ट तक जाएगा। तो इसको इसीलिए बोला जाता है सीक्वेंस। पहले यहाँ से स्टार्ट करेगा एक एक, फिर यहाँ से ये, फिर ऐसे करके लास्ट तक जाएगा। ये घूमेगा, लूपिंग नहीं होगा। इसको हम लूप से भी कर सकते हैं। अभी आइडिया देता हूँ लूप से कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, हम कौन सा स्टेटमेंट कर रहे हैं, सीक्वेंस स्टेटमेंट बोलते हैं इसको, सीक्वेंस स्टेटमेंट। तो ये आपको ध्यान रखना है। बाकी ये सब हैश वगैरह के बारे में आप लोगों को पहले बता चुका हूँ। मेन फंक्शन से सीधा कोड रन करना स्टार्ट करेगा। सबसे पहले 3 वेरिएबल बन जाएगा, नम, रैम और सम। तो ये चीज़ें आप लोगों को बता चुका हूँ कि वेरिएबल हमेशा मेमोरी में स्पेस एलोकेट करते हैं। स्क्रीन पर आप आ जाओगे, सबसे पहले स्क्रीन पर आ जाता हूँ मैं। ये वाला जैसे मैसेज आप प्रिंट वाला लिखोगे तो स्क्रीन पर मैसेज आ जाएगा। क्या लिखा हुआ आ जाएगा, एंटर। मैं इसको कलर चेंज कर देता हूँ थोड़ा पेन का, ताकि आपको अलग से जाहिर हो। एंटर 3 डिजिट्स नंबर, ये मैसेज स्क्रीन पर आ गया। अब हमें मैसेज आ गया, अब हम इसमें कोई भी वैल्यू डाल देंगे। मान लो यही डाल दिया मैंने 4, 9 और 3। तो ये नंबर, ये तो मैसेज हो गया। अब स्कैनर फंक्शन क्या करेगा, एक वैल्यू लेगा, स्क्रीन से उठाएगा, उसको पहले इंटीजर में कन्वर्ट करेगा, फिर नंबर में स्टोर कर देगा। मतलब नंबर में जो वैल्यू आ गई वो आ गई, यहाँ पर आ गया 4, 9 और 4, 9, वो गलत कर दिया मैंने, सॉरी, वहाँ लिखा था 439, 439। तो यहाँ आ गया 439, क्या आ गया 439 नंबर में आ गया। अब यही वाला नंबर यहाँ यूज़ होगा। देखो अब यहाँ पर आपको समझना है। तो यहाँ की वैल्यू है 439 नंबर की वैल्यू, तो वो आ जाएगी इसमें। मतलब यहाँ पर कौन सी वैल्यू आ गई, 439 को मॉड 10, मॉड 10 का मतलब हो गया 439 को पहले से डिवाइड करो, 439
और 9 को किससे डिवाइड कर दो, 10 से। तो 10 4 जा 40, कितना रिमाइंडर 3। 9 को नीचे ले लो, 10 3 जा 30, कितना रिमाइंडर 9 रिमाइंडर। तो रिमाइंडर क्या आया, ये हो गया रिमाइंडर। ये इंटीजर में पॉइंट में डिवाइड नहीं होगा क्योंकि इंट लगा हुआ। इंट का मतलब होता है नो पॉइंट, नो डेसिमल वैल्यू, नो पॉइंट, मतलब ये पॉइंट में काम ही नहीं करता, तो पॉइंट में डिवाइड नहीं होगा, 9 रिमाइंडर आ जाएगा। तो रिमाइंडर की वैल्यू आ गई 9, ये ध्यान रखना है। अब आएगा अगली लाइन का, ये लाइन का काम खत्म, पहले ये लाइन का काम खत्म, ये लाइन का लाइन खत्म, ये लाइन का काम खत्म, ये लाइन बाई लाइन एग्जीक्यूट हो रहा है। अब आता है अगली लाइन। इस लाइन में क्या है, सम इज इक्वल टू सम प्लस रिमाइंडर। तो सम की वैल्यू क्या है, देखो इनिशियल वैल्यू यहाँ से यहाँ आ जाएगा, 0 है। सम की वैल्यू क्या है 0, और रिमाइंडर क्या निकला है 9, तो सम की वैल्यू क्या हो जाएगी 9। फिर नंबर को नंबर, ये मॉड लगा था, अब यहाँ नंबर को नंबर डिवाइड, इस लाइन का काम आएगा, नंबर इज इक्वल टू नंबर डिवाइड बाई 10। तो जब नंबर को, ये नंबर है 439 को 10 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, ये है, ये क्वेश्चन है, तो ये आंसर होगा हमारा, यही आंसर। ये कहाँ आ जाएगा 43 आ जाएगा। नंबर में क्या आ जाएगा, किसी नंबर को 10 से डिवाइड करते तो एक डिजिट कम हो जाता है, सिंपल सा, 10 से डिवाइड करने से तो एक डिजिट कम हट जाएगा। अब आएंगे फिर से, अब इस लाइन का काम हो गया। अब इस लाइन में वही वाला नंबर यहाँ फिर से आ जाएगा, यहाँ यूज होगा। हमेशा लेटेस्ट वैल्यू किसी वेरिएबल की कोडिंग में यूज होता है, यही ध्यान रखना है, हमेशा लेटेस्ट वैल्यू। तो नंबर की कौन सी वैल्यू 43 मॉड 10 करेगा, रिमाइंडर निकलेगा। अब 43 को 10 से डिवाइड करेगा, 43 को 10 से डिवाइड करेगा, 10 4 जा 40, 10 4 जा 40, रिमाइंडर 3, तो 3 जाएगा, रिमाइंडर यहाँ पर 3 आ गया, 3 आ गया। उसके बाद ये पॉइंट में डिवाइड नहीं करेगा। अब आ गया सम इज इक्वल टू सम प्लस, तो सम की लेटेस्ट वैल्यू जो आई है, ध्यान रखना है 9 आई है, क्या है 9, और रिमाइंडर की वैल्यू क्या निकली है 3, तो 9 और 3 क्या हो जाएगा 12, 9 और 3 12। अब आगे फिर से नम को नम डिवाइड बाई 10, तो नंबर की जो वैल्यू है, ध्यान रखना है मॉड वाला, जब ये मॉड लगाया था आपने तो ये नंबर को नहीं टच करता है, खाली रिमाइंडर निकाल कर इधर 3 कर देगा, लेकिन नंबर वही रहेगा 43 ही रहेगा। तो अभी नंबर को एक डिजिट हटाना है, तो नंबर अब डिवाइड जब कर देंगे, डिवाइड करने से ये वाला हमने लिखा है नंबर इक्वल टू नंबर डिवाइड बाई 10, तो नंबर इक्वल टू नंबर डिवाइड बाई 10 करने से क्या हो जाएगा, इसका रिजल्ट 4 आ जाएगा, नंबर की वैल्यू आ जाएगी 4। मतलब यहाँ पर था 43 अभी फिलहाल के लिए, जब इसको 10 से डिवाइड कर देगा तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, 4 आ गया। अब फिर से रिमाइंडर निकालेगा, रिमाइंडर निकलेगा तो 4 को मॉड 10 करेगा, तो 4 को अब डिवाइड करेगा कितने से 10 से, 10 से, तो 10 0 जा 0 जाएगा, यहाँ पर रिमाइंडर 4 आ जाएगा। तो अब इसका रिमाइंडर भी 4 आ जाएगा। अब सम इज इक्वल टू सम की लेटेस्ट वैल्यू 12 है, देखो ऊपर लिखा है 12 और प्लस रिमाइंडर निकला है 4, तो 12 और 4 कितना हो जाएगा 16 आ जाएगा सम में। अब नंबर इक्वल टू नंबर डिवाइड बाई 10 कर देंगे, तो फिर से अगर हमारे नंबर ये 4 है, 4 को डिवाइड 10 करेंगे तो नंबर हो जाएगा 0, तो नंबर में तो 0 आ गया, नंबर की वैल्यू खत्म हो गई। अभी हमारे पास लेटेस्ट वैल्यू जो सम में है, ध्यान रखना है सम में कितनी वैल्यू है 16, सम की लेटेस्ट वैल्यू क्या निकली, यही मेरा फाइनल आउटपुट है, क्या है ये आउटपुट। अब इसको डिस्प्ले कर देंगे हम लोग, तो ये आएगा प्रिंटफ में लिखा जाएगा द सम इज परसेंटेज डी सम, तो यहाँ पर ये मैसेज दे देगा और इस परसेंटेज डी की वैल्यू पर सम की वैल्यू, तो सम की वैल्यू 16, तो 16 यहाँ पर अब ये स्क्रीन पर लिखा हुआ आ जाएगा, कैसे, ऐसे लिखा हुआ जाएगा द सम इज 16। सो ये है सीक्वेंस स्टेटमेंट, बिल्कुल सीक्वेंस, लाइन बाई लाइन सारे कोड एग्जीक्यूट होते हैं, पहले यह एग्जीक्यूट होगा, फिर ये, फिर ये, फिर ये, ऐसे करके लाइन बाई लाइन, लाइन बाई लाइन, लाइन बाई लाइन एग्जीक्यूट होगा। इसी को हम लूप से कर सकते थे। अगर मैं इसको लूप में डाल देता, यहाँ पर थोड़ा सा अगर लॉजिक लगा देता, मैं एक बार लूप का भी आइडिया दे देता हूँ, तो मुझे किस चीज़ से बच जाता मैं, सॉरी ये थोड़ा मिट गया है तो सही कर देता हूँ, परसेंटेज डी था ये और यहाँ पर सम था। तो ये जो काम कर रहे हैं हम लोग, इतनी लाइनें, एक बार ये इतना वाला ब्लॉक लाइन 1, फिर ये वाला, फिर यहाँ से ये वाला, 3 बार जो कर रहे हैं, ये इतना करने की ज़रूरत नहीं है। इसको लूप लगा देते हैं अगर, तो एक हम लूप लगाते हैं वाइल नंबर ग्रेटर देन 0 और रिमाइंडर एक बार निकालते, रिमाइंडर इज इक्वल टू नंबर मॉड 10 कर देते, सम इज इक्वल टू सम प्लस रिमाइंडर कर देते और नंबर को नंबर डिवाइड बाई 10 कर देते हैं। यही काम अभी 3 बार, तब तक ये चलता रहता जब तक नंबर ग्रेटर देन 0। ये वाली सारी लाइनें हटा करके हम ये डाल सकते हैं, तो ये आइटरेशन स्टेटमेंट हो जाएगा। सबसे पहले आएगा कंडीशन चेक करेगा, नंबर अगर ग्रेटर देन 0 होगा तो मॉड करके रिमाइंडर निकालेगा, फिर सम में उसको ऐड कर देगा, फिर नंबर को एक डिजिट डिवाइड बाई कम कर देगा, डिजिट करने के बाद
फिर जाएगा दोबारा, फिर नंबर को ग्रेटर देन 0 चेक करेगा, फिर से मॉड रिमाइंडर निकालेगा, रिमाइंडर को सम में ऐड कर देगा, यहाँ पर सम प्लस रिमाइंडर है, फिर नंबर को डिजिट डिवाइड करके कम कर देगा, फिर ऐसे चलता रहेगा। तो ये लूपिंग का है, ये हो गया लूपिंग का। लेकिन ये वाला सीक्वेंस है, सीक्वेंस। ये लूपिंग स्टेटमेंट बोलो या इसको आइट्रेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आइट्रेशन। और इसको बोलते हैं सीक्वेंस। अगर आप बोलना चाहो तो इसको सीक्वेंस, ये सीक्वेंस स्टेटमेंट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लग रही है लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। बहुत अच्छे वीडियो लेकर के आप लोगों के बीच में आ रहा हूँ। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।